हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के महान दिन के लिए कि जो प्रभु ने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। प्रभु धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु में सुरक्षित होंगे और सब अपने आप की तैयारी कर रहे हैं प्रभु के साथ जाने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आ रहे हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। जो तैयार हैं वो ही प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के साथ जाएंगे। अगर हम आज तैयार हैं तो हम भी क्या हैं, प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि हम भी प्रभु के साथ जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और छोटी दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं खुदा। आज के महान दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदा। हम इस लायक नहीं थे कि आज का दिन देखने पाते प्रभु, हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं प्रभु, मगर ये आपकी बहुत बड़ी एक दया है खुदा, आपका महान अनुग्रह है कि खुदा आज आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है, जिंदे लोगों के बीच में रखा है ताकि हम आपकी ज़िंदा गवाही बन सकें प्रभु और अपनी गवाही को दे सकें। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। आज तक आपने हमें संभाल कर रखा है खुदा, हर अंधकार की शक्तियों से बचा के रखा है, हर दुख और तकलीफ़ों में हमें बचाया है खुदा, हर बीमारी से आपने हमें बचा के रखा है। यीशु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए जो आप हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं खुदा। हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु, आप प्रभु हमारी आवाज़ बन जाइए। यीशु जी हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी भाई बहन प्रभु आज का वचन सुनने जा रहे हैं खुदा, उन सबको अपने हाथ में लीजिए, अपने लहू में छिपा लीजिए। यीशु जी धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक इंसान प्रभु सिर्फ सुनने वाला और पढ़ने वाला ही ना बने खुदा, उस पर चलने की प्रभु कोशिश करे खुदा, ताकि आप उन्हें परमेश्वर वो तैयारी कर सके खुदा, ताकि वो आपके साथ जा सके। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु के अति पवित्र नाम से आपको सुनते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमने मैटर डाला हुआ था कि प्रभु भोज के बारे में हमने डाला था कि हम प्रभु भोज हमें लेना चाहिए। मैंने पिछले सप्ताह में प्रभु भोज के बारे में बताया था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तुम मेरा लहू और मेरा मांस नहीं खाते तो तुम्हारे अंदर मेरा जीवन नहीं है। हमें प्रभु के लहू और मांस में सहभागी होना है। जब हम परमेश्वर के लहू और मांस में सहभागी होते हैं तब उसका जीवन हमारी ज़िंदगी में कार्य करना शुरू करता है। और हमें भी बड़ी कोशिश करनी है, हमें बड़ा ध्यान रखना है अपने बारे में कि हमारी ज़िंदगी में कोई गलती ना हो सके, कोई गुनाह ना हो सके, कोई हम पाप ना कर सके। देखो, पाप इंसान एक सेकंड के अंदर कर सकता है, चलता चलता भी इंसान पाप कर लेता है, मगर पवित्र रहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हमें आज पवित्र बनने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और हम बहुत सारी गलतियाँ करते भी हैं, ठीक है ना। हम जब गलतियाँ करते हैं कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कहते हैं कि हमने गलती करी है। हम सोचते हैं कि कोई मेजर गलती होगी तभी हम उसके पापों की, हम जो उसके गुनाहों की हम लोग माफ़ी मांगे। अब जानते हैं हम दिन के अंदर कितनी बार अनजाने में ही हम झूठ बोल देते हैं, अनजाने में हम किसी की बुराई कर जाते हैं, अनजाने में ही हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो कि हमारे खुदा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर रोज़ अपनी हर एक गलती, हर एक गुनाह परमेश्वर के सामने मानना है और प्रभु को कहना, प्रभु यीशु मसीह आप मेरी ज़िंदगी को देखते हो, आप मेरी ज़िंदगी को पढ़ते हो, क्योंकि मैं आपके सामने एक खुली किताब हूँ। इसलिए आप मुझे पढ़िए, मुझे देखिए। जैसे परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर का बेटा जो दाऊद है, वो क्या कहता है, प्रभु तू मेरे उठने और बैठने को तू देखता है, तू परखता है, मैं तेरे सामने खोटा ना पाया जाऊँ, है ना। तू मुझे चेक
कर प्रभु, ऐसे ही हम भी कह सकते हैं पवित्र आत्मा जी आप मुझे चेक कीजिए, आप मुझे परखिए, क्या मेरा बैठना, क्या मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा बोलना तेरी नज़रों में सही है। अगर नहीं सही है तो पवित्र आत्मा जी आप मेरी उस कमी को निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपने आप को तेरे हाथ में दे दिया है प्रभु, और मुझे यीशु की दुल्हन के रूप में तैयार होना है। आप मुझे उस अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए खुदा, जिसके लिए आप धरती पर आए हो, जिसके लिए आपने मुझे बचाया है, जिसके लिए आपने मेरा चुनाव किया है खुदा। आपने मुझे मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं पवित्र आत्मा जी मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। आप मुझे तैयार करो, आप मुझे तैयार कीजिए, आप मुझे तैयार कीजिए। मैं तैयार होना चाहता हूँ। मैं अपनी कमी कमजोरियों को नहीं निकाल सकता, मैं अपनी कोई भी कमी को खुद नहीं निकाल सकता। अगर मैं निकाल सकता तो शायद मुझे आपकी ज़रूरत ना होती। मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी कमी और कमजोरियों पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि मैं अपनी कमी कमजोरियों में गिर जाता हूँ, पर आप उठाने वाले हैं। इसलिए आप मेरी क्या कीजिए, सहायता करो, मेरी मदद कीजिए प्रभु। मैं प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में देता। हालेलुया। तो आपने हर रोज प्रभु के भोज में शामिल होना है, यानी कि अपने आप की गुनाहों गलतियों की क्षमा मांगनी है। प्रभु को कहना, प्रभु मैं तेरा लहू पीता हूँ, मैं तेरा मांस खाता हूँ। मांस क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो हमने रोज खाना है, रोज अपनी जिंदगी में इसको क्या करना है, लेना है और इसके अनुसार बनने की कोशिश करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना और ना ही पढ़ने वाला बनना है। हमें बनना है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की कोशिश करनी है। पढ़ना आसान है, सुनना भी आसान है, पर जब चलने की बारी आती है तो हमें बड़ी ही तकलीफ होती है, हमें बड़ा ही कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम इसके ऊपर चल नहीं सकते। ये सच्चाई है। जो परमेश्वर का वचन है वो सच है, वो सच्चाई है, और सच्चाई को हम नहीं ग्रहण कर पाते। हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमें पढ़ने में अच्छी लगती है, मगर जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी, जो हमें त्यागनी पड़ेंगी, और हम इसे त्याग नहीं सकते, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने इन्हीं चीज़ों में क्या करी है, गुजारी है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का जो वचन है बेटा जी, वो एक सच्चाई है, ठीक है ना। वो कहता है कि तुम सच्चाई पे बने रहो, पवित्र बनो, ठीक है, बुराई से दूर रहो, माफ़ करना, सताव को सहना, बेइज्जती बर्दाश्त करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेनी है, और हम ये चीज़ें नहीं ले सकते। पवित्र हम नहीं बन सकते, सच्चाई पे हम नहीं खड़े हो सकते। थोड़े दिन हम सच्चाई पे चलेंगे, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, जहाँ हमें कोई बेईमाना करना पड़ जाता है, जहाँ हमें कोई ऐसी बात करनी पड़ जाती है जहाँ हम गिर जाते हैं। हम पवित्र नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं हम जरूर बुराई कर बैठते हैं, जहाँ झूठ बोल देते हैं, जहाँ किसी की चुगली कर देते हैं, जहाँ किसी के बारे में हम ऐसा बोल देते हैं कि हमें जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। तो पवित्र बनना बड़ा ही कठिन है, और खुदा तभी तो कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हम पवित्र नहीं बन सकते। प्रभु कहता है माफ़ करो। आप बताइए, आप कितनी बार माफ़ करते किसी को? कितनी बार? नहीं कर सकते ना यार, वो बार बार गलती करते हैं, मैं कितनी बार माफ़ करूँ उसे? मैं तो उसके साथ बोलना ही पसंद नहीं करता, मैं उसको देखना ही पसंद नहीं करता, ठीक है ना। प्रभु कहता है ऐसा नहीं। एक बार पतरस ने पूछा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूँ, इतनी गलतियाँ करते हैं? प्रभु ने क्या बोला? 7 का 70 गुना, यानी कि 490 बार, है ना। 490 बार तो इंसान गलती भी नहीं करता होगा एक दिन में। जब प्रभु हमें 490 बार बोलता है तो आप वो खुद कितनी बार हमें माफ़ करता होगा?
वो हमें पल पल में, जब हम पल पल में माफ़ी मांगते हैं ना, तो वो पल पल में हमें क्या करता है, माफ़ करता है। ठीक है ना। हमें वो बातें करनी है, वो बातें हमने क्या करनी है, हम ये बातें नहीं कर सकते। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई हमारी बेइज्जती करे, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम नहीं सह सकते, हम उसको आशीष नहीं दे सकते। प्रभु कहता है तुम्हें ऐसा बनना है, ढलो, ढलोगे तभी तो तुम्हारा, मेरा जीवन तुम्हारे अंदर काम करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा करा है। आप जानते हो मेरे यीशु मसीह ने कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करी है। दुनिया ने उसको बिल्कुल अल्प नंगा कर दिया क्रूस के ऊपर, एक भी कपड़ा नहीं था। किसके लिए नंगा कर दिया? क्योंकि हम कपड़े पहन सके। उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि हमारा चेहरा अच्छा हो सके। उसके शरीर को तोड़ दिया ताकि हमारा शरीर अच्छा हो सके, है ना। तो आज क्या हम यीशु के लिए कुछ कर रहे हैं? हम यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे। जब हम यीशु के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो उसकी दुल्हन बनने के कैसे लायक बनेंगे? कैसे हम उसके घर में जा पाएंगे? आपको मालूम है यीशु मसीह इस दुनिया में इतनी जल्दी आ रहा है कि कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि सारे कार्य पूरे होते जा रहे हैं, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही हैं, सारे संसार के अंदर परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। जैसे भी है फैलता जा रहा है, मीडिया के द्वारा फैल रहा है, लोगों के द्वारा फैल रहा है, किसी न किसी रीति से हर एक जन के पास यीशु मसीह का नाम जा रहा है। और बाइबल कहती है, मत्ती के इंजील में लिखा है, जब तक सारे जगत में मेरा सुसमाचार ना फैले जब तक मैं नहीं आऊँगा, और जब सारे जगत में मेरा समाचार फैल जाएगा और मैं आ जाऊँगा। आप जानते हैं यीशु मसीह इतनी जल्दी दुनिया के अंदर आ रहा है, अपने लोगों को लेके जाने के लिए आ रहा है। आप तैयार हैं? नहीं ना, हम तैयार नहीं। और पहला जो आप जानते हैं यीशु मसीह का जो इस बार आगमन होने वाला है, वो कौन सा आगमन होने वाला है? चोर के समान, गुप्त आगमन, चोर के समान वो आगमन होने वाला है। और हमें क्या करना है? उस आगमन के अंदर दाखिल होना है हमने। हालेलुया। आप जानते हो जब यीशु मसीह आएगा, चोर के समान जब आएगा, तो उसके साथ कौन आएगा? आप बताइए कौन आएगा उसके साथ? जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, चोर के समान आएगा, तो उसके साथ कौन आएगा? आप बोलते होंगे यीशु मसीह तो अकेले आ रहे हैं अपने लोगों को देने के लिए। नहीं, आप जानते नहीं, यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा वो इस धरती के ऊपर पैर नहीं रखेगा, वो बादलों पर खड़ा होगा। और बादलों पर खड़ा होगा और अपने साथ, उसके साथ करोड़ों अरबों क्या आएंगे? स्वर्गदूत आएंगे, जो उनके लोगों को उठाकर यीशु मसीह तक लेकर जाएंगे। इस बार जब यीशु मसीह चोर के समान आ रहा है, उसके साथ स्वर्गदूतों की सेना आ रही है, ताकि वो उसको, उनके लोगों को वहाँ उन तक पहुँचा सके। हालेलुया। इस बार हमने जमीन से स्वर्ग की ओर जाना है, स्वर्ग की ओर जाना है हमने। और हमें स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं, जो हमें यीशु मसीह तक लेकर जाएंगे। और आगे जब यीशु मसीह तक पहुंचा देंगे तो यीशु मसीह आगे हमें कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। क्या हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी तैयारी कर ली है? क्या हमने दुल्हन का लिबास पहन लिया है? क्या हमने अपने आप को यीशु की तरह पवित्र कर लिया है? क्या हमने अपने आप को उसके समान बना लिया है? क्या हमारा स्वभाव उसकी तरह हो चुका है? क्या हमारा मन उसकी तरह हो चुका है? क्या हमारी आंखें उसकी तरह देखती हैं? क्या हमारे कान उसकी तरह सुनते हैं? क्या हमारी जुबान उसकी तरह परमेश्वर का वचन बोलती है? अगर नहीं तो अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जो अभी तक हम तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं अभी हम अधूरे लटके हुए हैं। जब यीशु मसीह आएगा, चोर के समान आना उसने, और पता भी नहीं लगने देना उसने कब आना है। और वो जब आएगा उसके बाद क्या होने वाला है आप जानते हैं? जब यीशु मसीह आ जाएगा उसके बाद क्या होना है? 7 साल का एक महाक्लेश होने वाला है। अभी हम छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते।
अभी हम छोटे से दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस समय जो क्लेश नहीं होगा, महाक्लेश बोला गया, महाक्लेश होने वाला है 7 साल का। ये 7 साल में क्या होगा आपको मालूम है? एक कंपनी है इंडिया के अंदर, बाहर के देश में भी है, शायद आपने उस कंपनी का नाम सुना होगा, मेट्रोला कंपनी। उस मेट्रोला कंपनी में ठेका ले रखा है गवर्नमेंट से, और उस कंपनी के क्या ठेका ले रखा है? चिप बनाने का। उसने करोड़ों अरबों चिपें बना भी डाली हैं, चिपें बन चुकी हैं दुनिया के अंदर। उस कंपनी में चिपें बन चुकी हैं एक चावल के दाने के समान। और उसके जो चावल का दाना है, आप जानते हो उसके अंदर क्या है? आपको पास जी चावल का दाना तो इतना छोटा होता है, उसके अंदर क्या आ सकता है? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं चावल के दाने के अंदर। उसमें एक कैमरा लगा हुआ है, एक मैक्रो चिप लगी हुई है उसके अंदर, एक बैटरी है उसके अंदर, उसके अंदर आपका बायोडाटा है। और वो जो चिप है वो हर एक इंसान को लगानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप दुनिया के अंदर कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। और वो चिप लगेगी एक इंजेक्शन के द्वारा हाथ पे लगेगी। क्योंकि अभी भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आप जानते हो 666 दुनिया के अंदर काम कर रहा है। आपके पास कैसे काम कर रहे हैं? अगर मैं आप बोलूँ कि आपने भी 666 ले रखा है, मैंने भी ले रखा है, सब दुनिया ने 666 ले रखा है, और हमें अभी भी हम 666 के द्वारा काम कर रही हैं। ये नहीं कि 666 अभी आने वाला, वो दुनिया के अंदर काम कर रहा है 666, बस प्रकट नहीं हुआ पर काम हो रहा है। वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है वो 666। वो क्या है आप जानते हैं? आधार कार्ड। आधार कार्ड 666 है। आप आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके पीछे एक मोहर लगी होती है। अब उस मोहर को स्कैन करोगे तो 666 आएगा वहाँ, वो है 666। और हर काम आधार कार्ड के बिना नहीं होता। आप कहीं भी जाओ आपका आधार कार्ड दिखा जाएगा। अब यही आधार कार्ड बंद हो जाएगा और चिप चलेगी। यही आधार कार्ड का नंबर उस चिप के अंदर जाएगा। जो चिप नहीं लगाएगा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप हैरान हो रहे ना, हमने तो 666 नहीं लिया बादशाह साहब जी, सबने लिया हुआ है। बाइबल में क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या जवान, हर एक इंसान को ये नंबर लेना ही पड़ेगा। आज आधार कार्ड के बिना हम देश के नागरिक नहीं कहलाए जाते। कोई भी कार्य आधार कार्ड के बिना नहीं होता। हर एक इंसान के पास है, और यही आधार कार्ड का नंबर उस चिप के अंदर जाएगा। आप जहाँ कहीं भी होंगे ना, 5 सेकंड के अंदर ये सरकार आपको पकड़ लेगी। आप कहीं भी छिप जाना, पकड़ लेगी सरकार, क्योंकि ऐसा ये चिप के अंदर जो बना हुआ है वो ऐसा चीज़ है कि इंसान कहीं भी भाग जाए वो पकड़ा ही जाएगा। पर ये चिप कब कार्य होगी? जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेके चला जाएगा, तब ये चिप सारी दुनिया के अंदर फैलेगी। जो 7 साल का महाक्लेश है वो डिवाइड किया गया है। कैसे? 3.5 साल, 3.5 साल जो होंगे, पहले जो 3.5 साल होंगे उसके अंदर ये गवर्नमेंट क्या करेगी? सारी दुनिया के अंदर चिप को क्या करेगी? तैयार करेगी और सारे इंसान को चिप देगी। ये 3.5 साल के अंदर क्या होने वाला है? करेंसी बंद हो जाएगी, पैसा बंद हो जाएगा, डॉलर बंद हो जाएंगे, दिनार बंद हो जाएंगे, हर चीज बंद हो जाएगी। सिर्फ एक ही नंबर चलने वाला है, ये चिप ही चलेगी बस। आज लोग बहुत पैसों को प्यार कर रहे हैं ना, अपने बैंक को भरे पड़े हैं, देना नहीं जानते खुदा को ना, खुदा के राज्य में बोना नहीं चाहते ना, चाहते हम उनको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे,
तो ये पैसा भी आपका नहीं है। एक बार जैसे मोदी जी ने क्या कर दिया था, मिनटों में सारे पैसे बंद कर दिए, बदल दिए। कितने लोगों ने ट्रक के ट्रक फूक दिए, कुत्तों को खिला दिए, है ना। कोई कुत्ते भी नहीं खा रहे थे, जानवर भी नहीं खा रहे थे उस पैसे को। तब भागे हुए सब लोगों ने पैसे निकाले जिन्होंने छिपा रखे थे। एक ही रात में सरकार ने इंसान को नंगा करके रख दिया था, कंगाल बना के रख दिया था। छिपा हुआ धन बाहर आ गया, ट्रक के ट्रक फूक दिए लोगों ने। किसी काम का नहीं ये पैसा, कागज का टुकड़ा है। जब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना, ये कागज रह जाता है। ऐसा ही फिर एक झटका और लगने वाला है। आज भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये करेंसी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, नंबर आ जाएगा। जोड़ते रहने इस करेंसी का कोई मूल्य नहीं हो। इसलिए 3.5 साल तक ये सरकार हर एक इंसान को मजबूर करेगी ये चिप लेने के लिए। आधार कार्ड बंद, राशन कार्ड बंद, फलाना बंद, धमकाना बंद, सारे कुछ बंद। सिर्फ ये चिप आप लगवाओ अगर लेन देन करना है। और उसके 3.5 साल के बाद, 3.5 साल तो ये चलेगा, करेंसी बंद हो जाएगी। 3.5 साल के बाद अगर किसी ने नहीं लगवाई, नहीं लिया, तो उसको क्या किया जाएगा, सताव होगा, महाक्लेश, कुछ भी उसे नहीं दिया जाएगा, मौत दी जाएगी उस इंसान। बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बड़ी बुरी कंडीशन आने वाली है। यही 7 साल के अंदर इसराइल के अंदर क्या होने वाला है कि जो सुलेमान ने मंदिर ढा दिया था ना, सुलेमान का जो मंदिर था वो टूट चुका है। अगर हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर तो यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को मंदिर दिखा रहे थे, यीशु मसीह देखो ये मंदिर है, इसको बनाने में 46 साल लगे हैं, है ना। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। समझ रही है? पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए। वो क्या मतलब था उसका भी? एक एक पत्थर जब तक तोड़ा ना जाएगा, हर एक पत्थर को तोड़ा जाएगा। वहाँ एक भी पत्थर नहीं रहेगा यहाँ। तो जब रोमी सरकार के समय में क्या हुआ था, जब यीशु मसीह बादलों को उठा लिए गए थे, उसके बाद वो अचानक वहाँ पर आग लगी थी, वो मंदिर सारा जलकर राख हो गया था। और उस मंदिर के अंदर बहुत सोना लगा हुआ था, इतना सोना था उसके अंदर, हर चीज़ सोने की थी वहाँ पर उस मंदिर के अंदर। वो सारा सोना जब आग लगी उस मंदिर के अंदर, सारा सोना पिघल कर पत्थरों के अंदर चला गया। तो जब आग ठंडी हुई, बुझी, तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, सारे मंदिर को तोड़कर, पत्थर को तोड़ तोड़ कर उसमें से सोना निकाला। वो यीशु मसीह की बात पूरी हुई जो उसने कहा था। बाइबल में लिखा ना, जमीन आसमान टल जाएगा पर मेरी कही हुई बात कभी नहीं टलेगी। जब उसने कह दिया पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए, जो तोड़ा ना जाए, हर एक पत्थर को तोड़कर उसमें से सोना निकाला गया था, क्योंकि वो सारा सोना पिघल कर पत्थरों में चला गया था। और सारी दीवारें तोड़ दी गई, सारे पत्थर को चूर चूर करके वहां से सोना निकाला गया। आज भी वो मंदिर टूटा हुआ है, अभी बना नहीं है, पर वो बनेगा, उसकी मंजूरी होगी अब बनने के लिए। और कब बनेगा? जब यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएगा, जो 7 साल का महाक्लेश आएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के जो इस्राएली लोग हैं वो नहीं मानते कि यीशु मसीह जी उठा है। कब मानेंगे? जब में लिखा ना, जब उस मंदिर के अंदर घिनौनी चीज बैठाई जाएगी, घृणित चीज बैठाई जाएगी, जब वो अपनी पूजा कराएगा, तब उनको याद आएगा कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। वहां के मंदिर की मंजूरी हो चुकी है बनने की, पर अभी बनी नहीं है, बना नहीं है, कोई रोका हुआ है अभी तक बनने के लिए उस मंदिर को। वो बनेगा कब? जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर जाएगा। तो जो पहले 3.5 साल है, वो 3.5 साल में वो मंदिर बनकर तैयार होगा। और उसके बाद जो 3.5 साल के जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो शैतान उसमें बैठेगा।
वो अपनी पूजा करवाएगा, वो पूजा करवाएगा, तब इस्राएली लोग जागेंगे, ओहो ये तो वचन में लिखा था, यीशु मसीह ने कहा। तब वो तौबा पश्चाताप करेंगे। वो 3.5 साल शैतान उस मंदिर में बैठकर अपनी पूजा कराएगा और लोगों के ऊपर सताव करेगा। तब वो लोग जानेंगे ये तो बड़ा ही गलत हो गया। फिर 7 साल के बाद फिर दूसरा आगमन होने वाला है यीशु मसीह का। आप जानते हैं पहले आगमन में क्या हुआ था, जो मैंने बताया है। पहला जो आगमन है वो चोर के समान होने वाला है, और जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ करोड़ों अरबों स्वर्गदूत आने वाले हैं, जो अपने उसके लोगों को ले जाकर यीशु मसीह तक पहुंचाने वाले हैं, धरती से स्वर्ग की ओर जाने वाले हैं। और जब दूसरा आगमन होगा यीशु मसीह का 7 साल के बाद, तब क्या होने वाला है? तब कोई जानता क्या होने वाला है? तब यीशु मसीह सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और उसके पास उस साथ उसकी सेना होगी। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी लोग उसकी सेना होगी। उसके पीछे पीछे वाइट घोड़ों पर बैठकर, वाइट वस्त्र पहनकर वो स्वर्ग से जमीन की ओर आएंगे। पहले आगमन में क्या है? जमीन से स्वर्ग की ओर जाना। और दूसरे आगमन में क्या है? स्वर्ग से जमीन की ओर आना। पहले आगमन में क्या है? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग दूतों की सेना आई थी। और दूसरे आगमन में क्या होने वाला है? वो लोग आने वाले हैं जो पहले आगमन में उठाए गए हैं। वो लोग सफेद घोड़े पर बैठकर, सफेद वस्त्र पहनकर यीशु मसीह के पीछे पीछे वो आएंगे स्वर्ग से जमीन की ओर 7 साल के बाद। क्या उसके अंदर आप और मैं हैं? हम लोग भी बैठे हुए हैं घोड़े पे। क्या हम लोग सच में तैयार हैं कि हम भी यीशु मसीह के साथ जब दूसरा आगमन होगा 7 साल के बाद, हम 7 साल स्वर्ग में आनंद मनाएंगे और 7 साल के बाद जब हम धरती पर आएंगे यीशु मसीह के साथ, क्या करने के लिए आ रहे हैं? हम जानते क्या करने के लिए आ रहे हैं? हम 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज करने के लिए आ रहे हैं। 1000 साल के। आप सोच रहे असली बात हजम नहीं हो रही। हजम कैसे होगी? ये बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है। अभी तो हम तैयारी नहीं है। ये आत्मिक जो आत्मा में तैयार है। पहले आगमन में जाने वाले जो गुप्त रीति से आगमन होने वाला है, वो लोग जाएंगे जिनकी आंखें वचन से ओझल नहीं होती, जिनकी आंखों के आगे हर टाइम वचन रहता है, जिनके कान हमेशा वचन सुनते रहते हैं, जिनकी जुबान परमेश्वर के नाम का अंगीकार करती है, जिनका ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा हुआ है, जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, जो हर टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हर टाइम स्तुति और आराधना कर रहे हैं, जो हर टाइम यीशु यीशु कर रहे हैं, वो लोग हैं जो उठाए जाने वाले हैं। वो लोग नहीं जो समय बिताने के लिए टीवी का सहारा लेते हैं, नाटकों में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, मोबाइल के अंदर घुसे ही रहते हैं। हर टाइम वो खाने का ध्यान रखते हैं, हर टाइम कहीं ना कहीं जाने का ध्यान रखते हैं। समय मिलते ही वो कोई ना कोई ऐसी जगह या ऐसा काम करते हैं जो खुदा को अच्छा नहीं लगता। वो लोग नहीं जाने वाले। सुन लीजिए आप, परेशानी है, हर एक इंसान परेशान है। ये नहीं कि अपनी परेशानी को हम टीवी के सहारे निकाल लें, जब मोबाइल के अंदर घुसे रहें, जाके हम और चीज़ों में ध्यान लगाएं। हमें हर समय, जब भी आपको समय मिले, मैं हर टाइम कहती हूँ, जब भी समय मिलता है आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल का मनन करो, प्रभु की बाट जोइए, इंतज़ार कीजिए, वो जरूर अजर देगा। उसी का जीवन की किताब में नाम लिखा होगा।
जिसका नाम जीवन की किताब में नाम होगा वो उठा लिया जाएगा। चाहे आप सो भी रहेंगे मगर वो उठा लिया जाएगा। जिसकी जिंदगी पवित्र है, जो वचन को सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, चलने में मन लगाता है, चलने की कोशिश करता है, कम से कम कोशिश तो करते हो। पवित्र आत्मा उसका हाथ पकड़ेगा और उसे चलना सिखाएगा। चल बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू कोशिश तो कर रहे ना, तू एक कदम तुम आगे बढ़ोगे, प्रभु 100 कदम आता है हमारी तरफ। हम तो एक कदम भी बढ़ना पसंद नहीं करते, एक कदम भी नहीं कहते कि प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। हम तो ये भी नहीं कहते। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह कैसे काम करेगा हमारी जिंदगी के अंदर? पता नहीं लगने देना यीशु मसीह ने कब आ जाना और कब चले भी जाना। अरबों लोग गायब हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह आ गया। क्या उनमें हम हैं? आप हैं? नहीं है तो सोचिए, अपनी जान मुसीबत में है, हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं, हम बहुत बड़े दुख में पड़ने वाले हैं। आप इस खतरे में से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि खतरे से निकालने वाला है। सोचिए, अभी भी आप गंभीर हो जाइए, अभी भी आप अपने बारे में सचेत हो जाइए कि मुझे बचना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया के अंदर। मुझे कोई बचाने वाला अगर है तो आज जिंदा है, अगर कल वो आके चला गया तो मुझे कोई भी नहीं बचाएगा। जिसके पीछे मैं आज घूम रहा हूँ वो मेरी सहायता नहीं करेगा। आज दुनिया नाराज होती तो होने दो, आज लोग नाराज होते तो होने दो, आज कोई बेइज्जती करता तो करने दो, पर आपकी आंखें हमेशा यीशु की ओर लगी रहनी चाहिए। हमेशा यीशु की ओर देखते रहिए। यीशु तू मेरी मदद, तू मेरा मददगार, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला। मुझे तो तेरे घर में जाना, चाहे कोई कीमत क्यों ना मुझे चुकानी पड़े, मुझे तेरे घर में आना है। चाहे लोग मुझे मार दें, चाहे मुझे कुछ भी कर दे, मैं तेरे नाम का अंगीकार हमेशा करता रहूँगा। मैं तेरे लिए वध हो जाऊंगा प्रभु, पर मैं तेरे नाम का इनकार नहीं करूंगा। मैं पापी नहीं बनूंगा, मैं पवित्र ही रहूंगा। खुदा, मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि मेरी जुबान अपवित्र हो, मेरा जीवन अपवित्र, मेरे जिस्म से कोई ऐसा काम ना हो कि मैं दूषित हो जाऊं। प्रभु, तेरे अभिषेक को ठेस पहुंचाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूं। खुदा, जो तूने मेरा अभिषेक करा मैं उसे संभाल कर रखूँ। खुदा, वही अभिषेक मुझे पवित्र करे, वही अभिषेक मुझे तैयार करे, वही अभिषेक तेरे साथ मिलाने के लिए मुझे तैयार करे। प्रभु, मैं उस अभिषेक का आदर करता हूँ। अब तक जो भी गलतियाँ हो गई हैं, घुटने टेक कर, उपवास रखकर प्रार्थना करो, प्रभु को मनाइए। प्रभु जरूर आपकी ओर देखेगा, जरूर आपको माफ़ करेगा और अपने आगमन के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए। रोज उसकी रोटी खाइए, रोज उसका लहू पीजिए, मांस खाइए और उसके जीवन में शामिल हो जाइए, उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाइए। यीशु का नाम ही अनंत जिंदगी है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर उसका वचन है, उसका नाम है, उसका लहू है, तो आपके अंदर अनंत ज़िंदगी काम कर रही है, जो एक दिन बिल्कुल सामने आ जाएगी। 7 साल के क्लेश में पड़ने से अच्छा है कि हम जब यीशु मसीह चोर के समान आए, हम जागते रहें। जैसे अलीशा ने एलिया को जाते हुए देखा, ऐसे ही हम भी इंतज़ार करें कि यीशु मसीह कभी भी आए, हम उसका स्वागत करें। चाहे वो आधी रात को आ जाए, हम जागते ही मिले। चाहे वो सुबह सुबह आए, हम जागते ही मिले। क्योंकि मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ है, वो माफ़ी का एक झरना है। वो कभी किसी से बैर नहीं रखता, पर बैर को ख़त्म कर देता है। वो प्यार करता है,
वो जानता है हम एक इंसान हैं, बहुत बार गलती करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार है। अगर आप तैयार हैं माफ़ी मांगने के लिए तो वो भी तैयार है माफ़ करने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि तुम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेते हो तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है माफ़ करने के लिए। इसलिए तो बेटा जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले माफ़ी मांगना। कई लोग कहते हैं हम रोज़ रोज़ माफ़ी क्यों मांगे। आपको मालूम है आप दिन में कितनी बार गलती करते हैं, है ना? तो क्या माफ़ी मांगना कोई बुरी बात है? माफ़ी मांगना बहुत यही एक उत्तम एक ऐसा साधन है जो हमें खुदा के सामने लेके जाता है। इसलिए माफ़ी मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। आप छोटे नहीं हो जाते माफ़ी मांगने से, आप प्रभु की संतान कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और छोटी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु कि आप आने वाले हैं ये मैं जानता हूँ प्रभु, कब आने वाले हैं ये मैं नहीं जानता परमेश्वर, पर मेरे अंदर ऐसी सामर्थ डाल प्रभु, एक अभिषेक कर मुझे परमेश्वर, आप मेरे अंदर विराजमान होइए प्रभु। मुझे परमेश्वर अपने आने तक मुझे परमेश्वर जगाइए, मैं प्रार्थना करने वाला बनूं प्रभु, तेरी बाट जोने वाला बनूं प्रभु। दुनिया के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता रहे पर मेरा ध्यान तेरी तरफ लगे परमेश्वर, मेरा मन तुझे खोजे प्रभु। मैं कभी भी अपनी सोच का सहारा ना लूं प्रभु यीशु, मैं अपनी कोई इच्छा पूरी ना करूं प्रभु, हमेशा तेरी इच्छा को जानने की कोशिश करूं प्रभु और उसे पूरी करने की कोशिश करता रहूं प्रभु। मैं यत्न करूं परमेश्वर तुझे ढूंढने का और तुझे पाने का प्रभु। आप मुझसे बात करो प्रभु, मेरी हर गुनाह हर गलती को क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु मैं तेरे कदमों में अपने आप को झुकाता हूँ प्रभु, मेरा सारा गरूर तेरे चरण में खुदा। अगर मैं कोई घमंड करता हूँ तो आप पर घमंड करता हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे स्वामी हैं। आपका नाम ही घमंड है जो मेरी ज़िंदगी में काम करता है और मैं आपके ऊपर ही घमंड करता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे पास आपके सिवाय कुछ भी नहीं है और मैं आपका नाम लेकर चलता हूँ परमेश्वर। मेरी आंखें तुझे देखना चाहती हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करती हैं। मेरी हर कामना तुझे खोजने में है, हर पल हर घड़ी बस मेरी जुबान तेरा ही अंगीकार करती रहे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, रीला रबोशा कला रमंदर रबा तरीला रबोशा तला रमंदर रबा रीला रबा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। विश्वास कर वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर
प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं तो आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके बच्चे यहाँ पर जितने मौजूद हैं खुदा, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं खुदा, सबको अपनी आत्मा से मशा करो खुदा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हर एक के अंदर प्रभु अपनी आँख को लगा दे प्रभु यीशु, सबको प्रभु गर्म कर दीजिए खुदा, अपनी आँख से प्रभु, अपने अभिषेक से खुदा जला दीजिए खुदा, ताकि कोई भी ठंडा ना होने पाए प्रभु। तेरे कार्य के लिए प्रभु हर एक इंसान जागृत होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, फिर बोलते हैं आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।